नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सावन के अंतिम रविवार को पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मनोकामना अभिषेक में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की सहभागिता। शाही सवारी के निमंत्रण को लेकर निकली वाहन रैली। पशुपतिनाथ मंदिर से नगर भ्रमण कर दिया भक्तों को आमंत्रण। मंदसौर रेलवे स्टेशन पहुंचे पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पट्टा दिलाने के नाम पर 3 किसानों से 10-10 हजार की ठगी का आरोप। कलेक्टर कार्यालय में फर्जी शिकायत पर करवाए हस्ताक्षर। सावन में आस्था का महासंगम। शिव शक्ति और राधा रानी महिला मंडल की संयुक्त कावड़ यात्रा ने रामपुरा में बांधा भक्ति का समा। मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सावन के आखिरी रविवार को आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सावन माह में चल रहे मनोकामना अभिषेक में भी श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ सहभागिता की। खास बात यह रही कि आज मनोकामना अभिषेक में राजपूत समाजजनों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सावन के अंतिम रविवार के चलते विभिन्न क्षेत्रों से कावड़ यात्राएं भी मंदसौर पहुंची। सावन माह के अंतिम रविवार को मंदसौर का अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर शिव भक्ति से सराबोर नजर आया। सुबह से ही मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो लगातार जारी रहा। मंदिर परिसर में भगवान पशुपतिनाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। सावन माह के दौरान मंदिर में आयोजित किए जा रहे मनोकामना अभिषेक में भी आज बड़ी संख्या में आमजनों ने सहभागिता की। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज के मनोकामना अभिषेक में राजपूत समाजजनों की भी बड़ी संख्या में सहभागिता रही। समाजजनों ने भगवान पशुपतिनाथ का जल और अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया। वहीं सावन के आखिरी रविवार को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। जिले और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से कावड़ यात्राएं मंदसौर पहुंची। कावड़ियों ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर जल अर्पित किया। सावन के अंतिम रविवार को मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक बार फिर मंदसौर की धार्मिक आस्था और भगवान पशुपतिनाथ के प्रति भक्तों की गहरी श्रद्धा को प्रदर्शित किया। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज मनोकामना अभिषेक में चल रहा है श्रावण महीने के अंतर्गत, और आज 80 जने बैठे हैं करीब। राजपूत समाज के ज़्यादा है, दूसरे कम है। आज श्रावण मास का रविवार, आखिरी रविवार, आज के दिन प्रातःकाल की बेला से लेकर के काफ़ी दर्शनार्थी कतारबद्ध बदार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को जल, दूध, पंचामृत, पुष्प, बिलपत्र अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि आज प्रातःकाल आरती मंडल के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी के होने वाले रथ, भगवान का निकलने वाली शाही सवारी के लिए आज शाही भगवान के लिए वाहन रैली निकाली जा रही, जिसमें सभी भक्तों के द्वारा विशेष करके सबको निमंत्रण, शहरवासियों को निमंत्रण देने के लिए आज काफ़ी दर्शनार्थी सभी लेकर के प्रातः आरती मंडल वाले सभी मिलकर के वाहन के द्वारा सभी भक्तों को, मित्रों को आमंत्रित करने के लिए पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी के लिए कल होने वाली, निकलने वाली शाही सवारी के लिए सभी भक्तों को निमंत्रण देने के लिए आज पूरे शहर में पधारेंगे। क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर पर, पशुपतिनाथ के मंदिर पर पूरा मासिक मनोकामना अभिषेक चल रहा है, जिसमें काफ़ी दर्शनार्थी पधार करके भाग ले रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का मनोकामना अभिषेक करके अपनी मन इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। मंदसौर में सावन के चौथे सोमवार को निकलने वाली ऐतिहासिक शाही सवारी को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। इसी क्रम में शाही सवारी में अधिक से अधिक भक्तों की सहभागिता के लिए एक दिन पूर्व प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा वाहन रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से शहरवासियों को शाही सवारी में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। मंदसौर शहर में सावन के चौथे सोमवार को निकलने वाली शाही सवारी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शाही सवारी में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसी धार्मिक आयोजन में भक्तों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया।
रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और मंडल के सदस्य अपने वाहनों के साथ शामिल हुए। हाथों में भगवा ध्वज और धार्मिक जयघोष के बीच रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रैली के दौरान शाही सवारी में शामिल होने के लिए शहरवासियों को आमंत्रित किया गया। प्रमुख चौराहों और मार्गों से गुजरती वाहन रैली ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने भगवान पशुपतिनाथ के जयकारों के साथ लोगों से सावन के चौथे सोमवार को निकलने वाली शाही सवारी में सहभागी बनने का आह्वान किया। नगर भ्रमण के बाद वाहन रैली पुनः पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। आयोजन समिति के अनुसार शाही सवारी को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है और इस बार भी बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। सावन के चौथे सोमवार को निकलने वाली शाही सवारी के लिए शहर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी से पहले मोटरसाइकिल रैली निकलती है और उस रैली में आज स्टार्ट हो रहा है और पुलिस अपनी ओर से समुचित व्यवस्था किए हुए हैं और संवेदनशील स्थानों पे स्पीकर लगाए हैं और मोटरसाइकिल पार्टियां और ड्रोन से भी सर्चिंग कर रहे हैं। जय महादेव। सावन के अंतिम सोमवार कल प्रभु की राष्ट्रीय सवारी है। इसके अंतर्गत आज प्रचार प्रसार को एक वाहन रैली जो अभी पशुपतिनाथ मंदिर से प्रारंभ हो चुकी है और नगर भ्रमण करते हुए वापस इसका समापन पशुपतिनाथ मंदिर पर होगा और कल प्रातः 10 बजे यहाँ रजत प्रतिमा का अभिषेक कर भगवान की पूजा पाठ कर कल राष्ट्रीय सवारी का आयोजन किया जाएगा। मैं जनता से अपील करता हूँ आए और भगवान की सवारी का आनंद लें। जय महादेव। इस बार राष्ट्रीय सवारी में करीबन 5 तरह के ढोल हैं, 4-5 झांकियाँ हैं, ओगड़ की है और बेंजो पार्टी है और बॉम्बे के नगाड़े हैं। भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की राजस्व सवारी परंपरा अनुसार कल 24 अगस्त श्रावण मास के अंतिम सोमवार निकलेगी। इसके प्रचार प्रसार हेतु और नगर वासियों को आमंत्रण देने के लिए आज शिव भक्तों द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई। शिव भक्तों का अपार उत्साह देखता बन रहा है। वाहन रैली में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों पर सुसज्जित भगवा ध्वजों से सजे और भक्त अपार उत्साह बना हुआ है। और वाहन रैली में अपार भीड़ है और डीजे, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सभी है और कल शाही सवारी ऐतिहासिक निकलेगी। इसको प्रचार प्रसार को लेकर भव्य रूप से तैयारियां की जा रही है। मंदसौर जिले में सरकारी जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर 3 किसानों से 10-10 हजार रुपए लेने और कथित तौर पर फर्जी शिकायत पर हस्ताक्षर करवाने का मामला सामने आया है। माऊ खेड़ी गांव के किसानों ने जग्गा खेड़ी निवासी वकील बंजारा और बड़ी होली निवासी नईम शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों ने मंदसौर कोर्ट पहुंचकर शपथ पत्र के जरिए पूरे मामले की शिकायत की है। हालांकि आरोपी वकील ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मामला मंदसौर जिले के माऊखेड़ी गांव का है। किसान नाथुलाल रामलाल और निर्भय राम का आरोप है कि उन्हें सरकारी जमीन का पट्टा दिलाने का भरोसा दिया गया और इसके एवज में उनसे 10-10 हजार रुपए लिए गए। किसानों के मुताबिक इसके बाद उन्हें मंदसौर कलेक्टर कार्यालय ले जाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर उनसे एक टाइप किए हुए आवेदन पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। किसानों का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि ये पट्टे से संबंधित आवेदन है, जबकि बाद में पता चला कि आवेदन आशीष गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गांव में मामला चर्चा में आया। इसके बाद किसानों को कथित रूप से अपने नाम के इस्तेमाल की जानकारी हुई। आक्रोशित किसान 22 अगस्त को मंदसौर कोर्ट पहुंचे और शपथ पत्र बनवाकर कहा कि आशीष गुप्ता से उनका कोई विवाद नहीं है और उनकी सहमति के बिना उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। किसानों ने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोपी वकील बंजारा ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ग्रामीण किसी दबाव में आकर बयान दे रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। तो वो इसको हम खंडन करते हैं। ये अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता लगातार प्रयास कर रहा है कि गांव वाले को दबाव बनाया जाए। ये माऊखेड़ी में जब हमें जानकारी पूरी मिली है वो माऊखेड़ी के लोग भी ना मंदसौर आए, समिति में उन्होंने आवेदन भी दिया है। उसके बाद उन्होंने खुद ने कलेक्टर में जाकर आवेदन दिया है। अब मुझे जानकारी मिली है उनके ऊपर दबाव बनाकर जबरदस्ती हमें बदनाम किया जा रहा है कि उसमें वो बच सके। अनिल गुप्ता जब शासकीय भूमि में जब निरीक्षण होगा तहसीलदार महोदय के द्वारा, जब जलोदा की तहसीलदार जब टीम जाएगी, उनको भी एक एसडीएम के द्वारा एक टीम गठन की गई है कि माऊखेड़ी में क्या मामला है, कितनी भूमि है, उसका निरीक्षण किया जाए। नहीं, सब झूठी बातें है, इसका मैं खंडन करता हूँ। ये एक कली फर्जी आरोप है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरू स्टार्टिंग में हमने माऊखेड़ी पे आया है। हम मजदूरी पर जा रहे थे 3 जाने, तो कहाँ रहते हो? सर यहाँ रहते हैं।
उनकी शक्ल देखने में कि सर नहीं रहते हैं, कौन सा आदमी होंगे समाज के कि वो अपने ये आशीष भाई का जो बगीचा देखा, बगीचा तो जहाँ पे बहुत है कि हमको बता दो यार, एक रस्तो है ने आगे मकान होने तक मकान वेता जाकर आप वहीं फार्म पे जाओ जगह कि थोड़ा बहुत साल के बता दो, वो अब तुम्हारा मकान सर यो मकान मारो कि यार के थोड़ी देर रुकेंगे ना, पानी वगैरह पियेंगे नहीं, फिर चलो बता दो। वहाँ गेट तक गया मैं, नाथूलाल का लड़का ने मैं दोनों मोटरसाइकिल लेके गया ने, वहाँ जाने बताई ने वहाँ कि हमको जाना है करजू कटला होकर ने मंदसौर जाना है, इधर निकलिया ने मैं छोटा बच्चा नंबर ले गया मगन मोबाइल तो मोरा कोई कोन आवे कोन मन मोबाइल सलाट में करता दादा वो घड़ी घड़ी में फोन तो कि तुम तो आ जाओ कि तुम्हारा शासन दे रही है ना, तुम क्यों मर रहे हो, जमीन जायदाद भी पूछे होना है कि जमीन है तेरे पास में, मैं भाई सब जमीन मेरे पास एक साड़ा भी नहीं, अनार पूछेगा हमारे पास में एक भी को है, एक भी को नाथूलाल जी का नहीं कि तुम्हारे पास जमीन है तो शासन दे रही है, क्यों मर रहे हो तुम। कौन ने बोला आपको ये अपने वकील बन जा रहा है। तो हम हमारे घर में 5 मजदूर काम करने वाले, 2 बच्चे तो हलावटी का काम करते हैं और मेरे बड़े लड़के की औरत और मेरी औरत और मैं नींद खोलने के लिए जाते हैं, 250 रुपया देते हैं, तो वो 200 रुपया घर में अपना खर्चा होता है, बाकी के पैसे तो बच रहे हैं सर, मेहनत करते हैं। पैसे लिए क्या आपसे? तो ये पैसे उन्होंने लिए 10,000 रुपये। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने कि तुम्हारा तो 15 दिन में कि महीना में तुम्हारे क्या रजिस्ट्री बन जाएगी, वो वहाँ डायरेक्ट होती तो आना मोबाइल पे भेजी नहीं, मैं तो मंदसौर से वहाँ घरे क्या पूरा गाँव में रामलीला घुस गई। क्या हो गया फिर गाँव में? ये हमारा फोटा गया कि यार इतना तुम गरीब आदमी हो, इतना हमरदार हो के ना तुमने ये क्या किया आशीष के साथ में है, शर्म आनी चाहिए, बहुत हंसी कर रहे लोग, और दादा हंसी करी लोग आए कि दाना हो गए बात साहब ने ये क्या किया आपने, मैं लाडाना दरबार का नहीं में रखा, हाँ दरबार कन गया मैं अपना मिलन सर आपका ने जमीन आना रही तो आप जान मिल जाए मुंडे में आप शेर पर फोन लगाओ, और कुड़े का आप फोन लगा बात करी कि यार ये ऐसा लोग नहीं है, इनको उल्टा फंसा दिया बेचारों को यार, कि कोई बात नहीं मैं उनको पहचानता हूँ, उन्होंने कहा शेर दिन का आशीष भैया ने, बस सुबह जो अपने शिशु का बस वाले हैं दीपू भैया उन्होंने भी फोन लगाया सेठ जी करके यार कि तो ऐसा बेचारा गरीब आदमी है, आप देख लेना कि उसको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मजदूरी आदमी बेचारा यार, मैं भी बड़ा हो गया मऊकुल में जाके जाके जमीन आएगी मेरी टोटल वहाँ। आपको कोई मतलब है कई मतलब मान तो कई नहीं नटार में तो बड़ा गंदा में फंसी गया तो तो कागज निकला वो करी ठीक है, मैं कागज सीधा ये आपने निकलाना वहाँ थी। क्या नाम है आपका? नरदेरा। हाँ, कहाँ से आए और किस बात को लेकर यहाँ पर मऊखली आए थे वो, तो हमारे 2-3 जने बोल के गए कि तुम ये बताओ कि आशीष भैया का वो बगीचा कहाँ है, तो बताया कि वहाँ है, क्या करना है कि मुझे रखना लिस्ट पे रखो, तो फिर क्योंकि तुम आओ मंदसौर तो कलेक्टर द्वारा सरकारी जमीन का पट्टा दिया जाएगा, तो पैसे लेके आना, तो 10,000 रुपये 10,000 रुपये लेके आना, तो मैं करा करी बंदोबस्त न करवा टेम गयो, टेलीफोन पे टेलीफोन आवा लगा तो जल्दी आओ तो पर आया मैं तो 2-3 जने और थे वो तो चला गए, उसका पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो तो यहाँ से कोर्ट से चला गए, फिर आकर के वहाँ दरवाजे के वहाँ अलग बुलाया उन्होंने, फिर क्यों चलो वहाँ कलेक्टर के ऑफिस में चलो, वहाँ लाइन आवेदन वाला निकला मैं तो लिखी को नहीं कशु आवेदन निकलिया कशु हुई, फिर कागज लेने गया वहाँ लाइन कलेक्टर सर ऑफिस में लिख दे बनाए ने पद बहान आया न मानो आज पहले फोटो केस रही नहीं तो केवड़ा ही मैं यार मैं कहाँ के फंसा दिया मैंने यार, ये मोटा आदमी जमीन है मैं गरीब आदमी जाए यार, ये नहीं तो वो सरकारी देगा तुम्हारे को, वहाँ कलेक्टर ऑफिस से बाहर है। किन लोगों ने बोला था, कौन लोगों ने बोला? वो 2 जने थे। नाम है आपका? नथुला। क्या मामला बताइए आपका? ये वकील बंजारा और नवीन शेख हमारे यहाँ आए थे कि सरकारी जमीन मिल रही है और तुम आओ, और तो फिर हम यहाँ मंदसौर आए कि 10,000 रुपये लेके आना, फिर 10,000 रुपये लिए, फिर यहाँ मंदसौर में फिर उन्होंने हमारे से आधार कार्ड ले लिए और उसमें कोई फोटो कॉपी कोई बनवाई और हमारे साइन करवाए और वहाँ ले गए
कलेक्टर ऑफिस। फिर वहाँ हमारे से उन्होंने आवेदन दे दिया और फिर बाहर आके ये वीडियो बनाया। तो और हमसे बोले कि ये बोलना तुम कि आशीष गुप्ता की जमीन सरकारी कब्जे में है और वो लेना। तो हम मना कर दिया, हम क्यों बोले। तो कि नहीं, तुम्हारे बोलने में क्या हो रहा, बोलना पड़े। तो फिर इन हमारे साथ वाले ने बोल दिया। तो फिर उसके बाद बोल के फिर हमारे कहा कि अब तुम घर जाओ। फिर हम इधर से घर आ गए और वो इनके इधर चले गए। फिर क्या मालूम पड़ा बाद में जो ये मोबाइल में वीडियो में आया वो मालूम पड़ा। फिर तो क्या वो गलत था कि ये गलत काम था, वो हमको मालूम नहीं थी, हमको धोखा दे के लाया वहां से, नहीं तो हम आते ही नहीं। सावन माह के पावन अवसर पर रामपुरा नगर में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार शिव शक्ति भक्ति मंडल एवं राधा रानी महिला मंडल की संयुक्त कावड़ यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ चेना माता मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की आरती के साथ हुआ। आरती के पश्चात बैंड बाजों और ढोल की गूंज के बीच कावड़ यात्रा नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में नगर की माताएं, बहनें, पुरुष एवं छोटे छोटे बच्चे शामिल हुए। श्रद्धालु कावड़ उठाकर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए भक्ति से झूमते नजर आए। कावड़ यात्रा नाका नंबर 2, कुशालपुरा, लालबाग, सूरज घाट, छोटा बाजार, सिनेमा रोड एवं अक्कल चौराहा होते हुए बस स्टैंड पहुंची। पूरे मार्ग में शिव भक्ति के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। बस स्टैंड पहुंचने के बाद दोनों मंडलों की कावड़ यात्राएं अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। राधा रानी महिला मंडल की कावड़ यात्रा किले वाले दरवाजे के मार्ग से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुई, जबकि शिव शक्ति भक्ति मंडल की कावड़ यात्रा केदारेश्वर महादेव के लिए आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाओं एवं श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा और जलपान कर स्वागत किया गया। नन्हे कावड़ियों से लेकर महिलाओं और पुरुषों तक सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। केदारेश्वर महादेव पहुंचकर शिव शक्ति भक्ति मंडल के कावड़ियों ने भगवान शिव का पवित्र जल से अभिषेक किया। वहीं राधा रानी महिला मंडल के श्रद्धालुओं ने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव से क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। आयोजन समिति की ओर से कावड़ियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों की व्यवस्था भी की गई। इस सुविधा के लिए श्रद्धालुओं ने आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। सावन माह में निकली इस संयुक्त कावड़ यात्रा ने रामपुरा में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और सामाजिक एकजुटता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की यात्री सुविधाओं, कमर्शियल स्टॉल और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान खाने पीने की कैंटीन से जुड़े दस्तावेजों और कागजात की भी जांच की गई, जो सही पाए गए। वहीं स्टेशन के एक टॉयलेट में सुधार की आवश्यकता सामने आई। महाप्रबंधक ने कहा कि नई ट्रेनों का संचालन रेलवे बोर्ड स्तर पर तय होता है और क्षेत्र से मिलने वाली ट्रेन संचालन की मांगों को रेलवे बोर्ड तक भेजा जाता है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक मंदसौर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों के साथ स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान कमर्शियल स्टॉल और खाने पीने की कैंटीन के पेपर और आवश्यक दस्तावेज भी चेक किए गए। अधिकारियों के मुताबिक कैंटीन से संबंधित दस्तावेज सही पाए गए। वहीं स्टेशन परिसर में मौजूद एक टॉयलेट की स्थिति को लेकर सुधार की आवश्यकता बताई गई। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां आवश्यक सुधार किए जाने की जरूरत है। महाप्रबंधक ने आगामी दिनों में ट्रेनों के विस्तार को लेकर भी संकेत दिए। उन्होंने बताया कि ट्रेनों के संचालन और उनके विस्तार से जुड़े फैसले रेलवे बोर्ड स्तर पर किए जाते हैं। स्थानीय स्तर से जो भी मांगे और प्रस्ताव रेलवे को प्राप्त होते हैं, उन्हें आगे रेलवे बोर्ड तक भेजा जाता है। मंदसौर क्षेत्र से ट्रेनों के विस्तार और नई ट्रेनों के संचालन की मांग लंबे समय से उठती रही है। ऐसे में महाप्रबंधक का निरीक्षण यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार और रेल सेवाओं के विस्तार की उम्मीद लेकर आया है। निरीक्षण के बाद पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। यहाँ पर मोटा मोटी ठीक है। तब जो हमारा एक कमर्शियल स्टॉल है, खाने पीने केटरिंग स्टॉल है, उसके पेपर्स चेक किए हैं, वो सब ठीक है।
एन यूज वाला टॉयलेट जो हमारा है उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। वो अपनी टीम को बोला है, उसको जल्दी इसमें सुधार करेंगे। बाकी मोटा मोटी सेटिस्फैक्ट्री। नई ट्रेनें कब तक चालू हो जाएगी सर इस ट्रैक पे? और भी जो डिमांड है नई ट्रेन चलाने का निर्णय जो है रेलवे बोर्ड स्तर पर लिया जाता है। हम लोग अपनी जो डिमांड हमारे पास में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आता है, हम लोग खुद भी असेस करते हैं, वो सब हम लेकर के बोर्ड भेजते हैं और बोर्ड से फिर उसका निर्णय होता है। तो जब निर्णय हो जाएगा तब आपको हमारी टीम की तरफ से बता दिया जाएगा। तो लिफ्ट का प्रोविज़न हो जाएगा और FOB ऑलरेडी है ही। कुछ नई सुविधाएं मिलेगी अभी तो आपको डबल लाइन हो गया है, तो उसके साथ नई ट्रेन चलाने का वो हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी सुविधा वही होगी। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।